हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत के एक नए अध्याय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम एक नया अध्याय देशभक्त चंद्रशेखर को समझेंगे और पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में दो दृश्य हैं जिसमें आपको न्यायाधीश चंद्रशेखर और सिपाही का संवाद मिलेगा। सिपाही चंद्रशेखर को बंदी बनाकर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करते हैं क्योंकि इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह को घायल किया था। तो आइए शुरू करते हैं प्रथम दृश्य से। प्रथम दृश्य में चूँकि ये एक नाटकीय संवाद है तो इसमें स्थान पहले शुरू होता है। तो देखिए, स्थानम वाराणसी न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्गशः पारसिकः तिष्ठति। आइए पहले इतना समझते हैं कि स्थान क्या है। वाराणसी न्यायालय, न्यायाधीशस्य माने न्यायाधीश के, पीठ यानी आसन में, आसन पर एक उद्दंड, दुर्गशा माने उद्दंड, पारसी तिष्ठति माने बैठा है। कि वाराणसी न्यायालय के न्यायाधीश के आसन पर एक उद्दंड पारसीक बैठा है। आरक्षकः चंद्रशेखरं तस्य सम्मुखम आनयति। आरक्षक यानी सिपाही, आरक्षक का अर्थ है सिपाही, चंद्रशेखर को, तस्य माने उसके, सम्मुख माने सामने, आनयति माने लाते हैं। किसके सामने? पारसी न्यायाधीश के सामने। आरक्षक सिपाही चंद्रशेखर को उसके सम्मुख लाते हैं। अभियोगः प्रारभते, अभियोग शुरू होता है। अभियोग का मतलब है मुकदमा आरंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग गौर वर्ण 16 वर्षीय किशोरः। चंद्रशेखर एक पुष्टांग माने पुष्ट अंगों वाला, पुष्ट अंगों वाला यानी लंबा चौड़ा, गौर वर्ण माने गोरे रंग का, 16 वर्षीय 16 वर्ष का एक किशोर है। चंद्रशेखर के बारे में ये बता रहे हैं कि चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला, गोरे रंग का, 16 वर्षीय 16 साल का एक किशोर है। बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने देश की सेवा के लिए लगे थे और अपना सब कुछ उन्होंने न्यौछावर कर दिया था देश प्रेम के लिए। तो बच्चों आइए आगे पढ़ते हैं। आरक्षकः, आरक्षक यानी सिपाही न्यायाधीश से कहता है कि श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर, कि श्रीमान अयम माने यह, अस्ति माने है, चंद्रशेखर यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गत दिने अनेनेव असहयोगिनां सभायां एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारः कृत, तेन दुर्जय सिंह आहत। आइए इसका अर्थ पढ़ते हैं कि गत दिने पिछले दिन, अनेनेव माने इसने ही, असहयोगी नाम माने असहयोगियों की, सभायाम माने सभा में, एक आरक्षकस माने सिपाही दुर्जय सिंह के, एक आरक्षक सिपाही दुर्जय सिंह के, मस्तके माने मस्तक पर यानी माथे पर, प्रस्तर खंडेन, प्रस्तर माने पत्थर, खंडेन माने टुकड़े से, प्रहार माने प्रहारित, कृत माने किया। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि पिछले दिन इसने ही
किसने? चंद्रशेखर ने। कि पिछले दिन इसने ही असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया। तेन माने जिससे दुर्जय सिंह आहत माने घायल हुए। उसके बाद न्यायाधीश उस बालक की तरफ देखकर बोलते हैं, तो तम बालकम विस्मयेन विलोक्य। तम माने उस बालक को, विस्मयेन माने आश्चर्य से, विलोकयन माने देखते हुए, उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए बोले, रे बालक, ए बालक, तब किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? ए बालक, तेरा क्या नाम है? चंद्रशेखर न्यायाधीश से कहते हैं, आजाद स्त्री भूय, दृढ़ होकर। स्त्री भूय मीन्स दृढ़ होकर। न्यायाधीश फिर उनसे पूछते हैं, तब पितु किम नाम, तब माने तुम्हारे या तेरे, तेरे पिता का क्या नाम है? तेरे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर चंद्रशेखर वैसे ही दृढ़ होकर कहते हैं कि स्वतंत्र। न्यायाधीश, त्वम कुत्र निवससि, कि तुम कहाँ रहते हो? त्वम कुत्र माने कहाँ, निवससि माने रहते हो। तब गृह कुत्रासि, तुम्हारा घर, तब माने तुम्हारा घर, कुत्रास्ति माने कहाँ है। चंद्रशेखर, कारागार एव मम गृहम, कि कारागार एव माने ही, मम माने मेरा, गृहम माने घर है, कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीश स्वगतम माने अपने मन में, कीदृशा प्रमत्तः स्वतंत्रताए अयम माने यह, स्वतंत्रताए माने स्वाधीनता के लिए, प्रमत्तः माने मतवाला, कीदृशा माने कितना। तो इसका ये अर्थ हुआ कि यह स्वाधीनता के लिए कितना मतवाला है। प्रकाशम प्रकट रूप से, अभी अपने मन में कह रहे थे, अब ये प्रकट रूप से। अतीव दृष्टः उद्दंडश्चायम नवयुवकः। उद्दंडश्चायम में 3 शब्द हैं, उद्दंड च अयम। तो यह, अयम माने यह, नवयुवक अत्यधिक, दृष्ट माने ढीठ और उद्दंड है। अहम मम, मैं इसे 15 कशाघातान दंडयामि, मैं इसे 15 कोड़ों की सजा देता हूँ। चंद्रशेखर, नास्ति चिंता, की चिंता नहीं है। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य। तत् दृष्टिगोचरो भवतः कोपीन मात्राविशेषः फलकेन दृढ़ं बद्ध चंद्रशेखरः कषाहस्तेन चांडालेन अनुगम्यमानः कारावास अधिकारी गडासिंहश्च। कि तब यह दिखाई देता है, दृष्टिगोचरो माने दिखाई पड़ता है, कुपीन मात्र विशेष, कि शरीर पर सिर्फ लंगोट मात्र, कि सिर्फ केवल लंगोट बांधे हुए, फलकेन दृढ़म बद्ध चंद्रशेखर, कि तखत से, फलकेन मीन्स तखत से, दृढ़ माने दृढ़ता से, बद्ध माने बंधे हुए, चंद्रशेखर, कशा हस्तेन, कि तखत से दृढ़ता से बंधे हुए चंद्रशेखर, कशा हस्तेन माने कोड़ा हाथ में लिए, कशा हस्तेन कोड़ा हाथ में लिए, चांडाल का, अनुगम्यमान माने अनुगमन करते हुए, कारावास अधिकारी यानी जेलर गडा सिंह, और हाथ में कोड़ा लिए हुए चांडाल
का अनुगमन करते हुए जेलर अधिकारी, ये जेलर गदा सिंह चांडालम प्रति, चांडाल से, दुर्मुख कि हे दुर्मुख, मम आदेश समकालमेव कशाघातः कर्तव्यः, कि दुर्मुख, हे दुर्मुख, मेरे द्वारा आदेश, आज्ञा देते ही कशाघात माने कोड़े, कर्तव्य माने लगाना, कि मेरे द्वारा आदेश देते ही कोड़े लगाना। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर से कहता है, रे दुर्विनीत युवक, कि हे उद्दंड युवक, दुर्विनीत माने उद्दंड युवक, लभस्व इदानीं स्वाविनयस्य फलम, कि अब तू अपनी, स्व माने अपनी, उद्दंडता का फल प्राप्त करो। इदानीम माने अब तू अपनी उद्दंडता का फल, लभस्य माने प्राप्त कर, और कुरु राजद्रोहम, और कर राजद्रोह, दुर्मुख, हे दुर्मुख, कशाघात, एक कूड़ा लगाओ, कशाघात एक कूड़ा लगाओ या मारो। दुर्मुख चंद्रशेखरम कश्या ताड़यति, दुर्मुख चंद्रशेखर, कश्या माने कोड़े से, ताड़यति माने मारता है, कि दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से मारता है। चंद्रशेखर जयतु भारतम, चंद्रशेखर कहते हैं, भारत की जय हो, जयतु माने जय हो, भारतम माने भारत की। गदा सिंह गदा सिंह दुर्मुख से कहता है कि हे दुर्मुख, द्वितीया कशाघातः ताड़ितः, कि दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुख पुनः ताड़यति, दुर्मुख पुनः माने दोबारा मारता है। चंद्रशेखर पुनः भारतम जयतु इति वदति, चंद्रशेखर बार बार भारतम जयतु भारत की जय हो ऐसा कहते हैं। इति माने ऐसा, वदति माने कहते हैं। एवं स 15 कशाघाते ताड़ितः, इस प्रकार वह 15 कोड़ों से पीटे जाते हैं। ताड़िता माने पीटे जाते हैं। यदा चंद्रशेखर कारागारात् मुक्त बहि आगच्छति, जैसे ही, यदा माने जैसे ही, चंद्रशेखर कारागारात् माने कारागार से, मुक्त माने मुक्त होकर, बहि माने बाहर, आगच्छति माने आते हैं, कि जैसे ही चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आते हैं, तदैव माने वैसे ही, सर्वे जना माने सभी जन, सभी लोग, सर्वे माने सभी, जना माने लोग, तम माने उन्हें, परितः वेष्टयन्ति, चारों ओर से, वेष्टयन्ति माने घेर लेते हैं, वैसे ही सभी लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। बहवा बालकः तस्य पादयोः पतन्ति, कि बहुत से बालक, तस्य माने उनके, पादयों माने पैरों पर, गिर पड़ते हैं, पतन्ति माने गिर पड़ते हैं, बहुत से बालक उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं। तम मालाभि अभिनन्दयन्ति च, और उन्हें माला पहनाकर अभिनंदन करते हैं, और माला भी माने मालाओं से, अभिनंदयन्ति च, उनका अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखर किमिदम, चंद्रशेखर उन सभी लोगों से कह रहे हैं, किमिदम क्रियते भवद्भिः, कि क्रियते माने कर रहे हैं, भवद्भिः माने आप सब, किमिदम माने क्या, कि आप लोग यह क्या कर रहे हैं। वयं सर्वे भारत मातुः अनन्य
अनन्य भक्तः कि हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। वयम माने हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुणां कृते मदीहा इमे रक्तबिंदवः अग्निस्फुलिंगा भविष्यन्ति कि उसके शत्रुणाम माने शत्रुओं के कृते माने के लिए मेरी मदिया माने मेरी इमे माने ये रक्त बूंदें रक्त की बूंदें अग्नि स्फुलिंगा यानी अग्नि की चिंगारी भविष्यंती माने हो जाएंगी कि उसके शत्रुओं के लिए कि भारत माता तस्य माने भारत माता के लिए है कि भारत के लिए कि उसके शत्रुओं के लिए मेरी ये रक्त की बूंदें अग्नि की चिंगारियाँ हो जाएंगी। जयतु भारतम इति उच्चैः कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति। जयतु माने जय हो, भारतम भारत की जय हो, इति माने इस प्रकार, उच्चैः माने ऊंचे स्वर में, कथयन्तः माने कहते हुए यानी नारा लगाते हुए, सर्वे माने सभी, गच्छन्ति माने चले जाते हैं कि भारत माता की जय हो ऐसा उच्च स्वर से कहते हुए सब चले जाते हैं। इस प्रकार बच्चों यह अध्याय देशभक्त चंद्रशेखर यहीं समाप्त होता है। गुड बाय।